Dear students, the next section and the next topic is very much interesting, specifically for the Pakistani students. कि पाकिस्तान ने आज तक पावर्टी लाइन कौन कौन सी यूज़ की, किस बेस पे हम पावर्टी लाइन को चेंज करते रहे हैं, उसकी क्या जस्टिफिकेशन है, क्या अभी तक हम एक स्टैंडर्डाइज पावर्टी लाइन को अचीव कर चुके हैं या वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ डिवेलपिंग आवर पावर्टी लाइन. इसके लिए हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ पे इन चीज़ों पे डिस्कशन हो रही है, और उन प्लेटफॉर्म में जो सबसे प्रोमिनेंट है दैट्स प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान. दे हैव अ प्रॉपर पावर्टी विंग. अब उस पावर्टी विंग में पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम 2002 में नोटिफाई किया गया कि हम पावर्टी को मेजर करने के लिए आप इसको फूड एनर्जी इनटेक क्राइटेरिया यूज़ करेंगे. और फूड एनर्जी इनटेक क्राइटेरिया फर्स्ट टाइम पाकिस्तान बने हुए 55 ईयर्स के बाद हमने इंट्रोड्यूस कराया. मींस 55 ईयर तक हमने इसको नोटिफाई ही नहीं किया. तो 2002 ने फर्स्ट टाइम हमने नोटिफाई किया कि हम फूड एनर्जी इनटेक को एज अ क्राइटेरिया ऑफ पावर्टी यूज़ करेंगे. उसकी बेस पे हमने पावर्टी को मेजर करना शुरू किया. लेकिन लोग कन्विंस नहीं होते, क्योंकि लोग कहते हैं एक इंडिविजुअल को जब आप गेज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनली फूड, तो उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते. वो जस्टिफाइएबल है भी नहीं, वो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बता भी नहीं सकती, क्योंकि फूड एनर्जी इनटेक सिर्फ ये बताती है कि 2350 कैलोरी मिल रही हैं. आपकी जो बेसिक इनटेक है, बेसिक जो फूड की रिक्वायरमेंट है, फूड तो मिल रहा है, बट वेयर इज़ शेल्टर, शेल्टर कहाँ पे है, वेयर इज़ नॉन फूड थिंग्स लाइक एजुकेशन कहाँ पे है, क्लॉथिंग कहाँ पे है, एसेसरीज कहाँ पे हैं, एसेट्स कहाँ पे हैं, बाकी जो आपकी बेसिक नीड्स होती हैं वो कहाँ पे हैं, वो उसमें से मिसिंग है. सिर्फ फूड दे देने से उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, इसलिए उसको कहीं भी जस्टिफाई नहीं किया गया. और पाकिस्तान में जिस वक्त 2002 में ये क्राइटेरिया यूज़ किया गया, तो उसकी बेस पे इन्होंने 2350 कैलोरी के लिए एक नंबर दिया, और कि कितने लोगों को 2350 कैलोरी मिल रही हैं. फिर हर अगले साल लाइक 2002 के बाद 2005 में इस लाइन को अपग्रेड किया गया, 2007 में अगेन अपग्रेड किया गया, 2008 में अपग्रेड किया गया, 2011 में, एंड लास्ट टाइम 2012 में फूड एनर्जी इनटेक लाइन को अपग्रेड किया गया. अपग्रेड करने के का क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर एक बंदे की जो बास्केट ऑफ बंडल्स हैं, बास्केट ऑफ गुड्स हैं, या पावर्टी बास्केट जिसको हम कह सकते हैं, कि ये उसकी रिक्वायरमेंट है. लाइक हम कहते हैं 10 आइटम उसको चाहिए. अब उन 10 आइटम की मार्केट वैल्यू फाइंड कर ली कि मार्केट वैल्यू क्या है, तो पावर्टी का नंबर आ जाएगा कि ये पावर्टी लाइन है. अब 2 साल के बाद प्राइसेस में इजाफा हो जाता है. जब प्राइसेस में इजाफा होता है, अब वहीं 10 प्रोडक्ट्स जो पहले आपको 2000 में मिलती हैं अब 2400 में मिलेगी, तो आप पावर्टी लाइन को 2000 से 2400 कर देंगे. अगेन 2 साल के बाद आपकी फिर इन्फ्लेशन होता है, प्राइसेस हाई होती हैं. जब प्राइसेस हाई होती हैं तो वही बंडल जो आप 2400 में परचेज कर रहे थे अब आपको 2700 में मिलेगा, तो आपने पावर्टी लाइन को भी चेंज कर दिया. इस तरह जो प्राइस चेंज होती गई, आपकी पावर्टी लाइन भी चेंज होती गई. और पाकिस्तान ने 2002 में, 5 में, 7 में, 2008 में, 2011 एंड लास्ट टाइम 2012 में फूड एनर्जी इनटेक क्राइटेरिया को अपग्रेड किया. इसके बाद 2013 एंड 14 में प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नई पावर्टी मेजर हमें दी, जो अभी हम फर्स्ट पोर्शन में डिस्कस कर चुके हैं, विच इज़ नोन एज कास्ट ऑफ बेसिक नीड अप्रोच. अब कास्ट ऑफ बेसिक नीड अप्रोच क्या करती है कि आपकी जितनी बेसिक नीड्स हैं उनकी कास्ट को एस्टिमेट कर लेती है, और बेसिक नीड्स में 3 चीज़ें ये शामिल करती है. नंबर 1 फूड एनर्जी इनटेक के 2350 कैलोरी हैं, 2200 कैलोरी हैं, या 2100, वट एवर द कैलोरी इज़ डिजायर्ड बाय अडल्ट. नंबर 2 कितनी एजुकेशन रिक्वायर्ड है, कितना कंजम्पशन आपको हेल्थ पे चाहिए होता है. इन तीनों को सम अप करके वो एक इंडिविजुअल की पावर्टी लाइन को आइडेंटिफाई कर लेता है. लेकिन अब ये है कि पहले सिंपल फूड होता था, अब उन्हें थोड़ा सा एक्सपेंड करके उसमें एजुकेशन और हेल्थ को भी शामिल कर लिया हुआ है कि ये चीज़ें भी एक इंसान की बेसिक नीड में शामिल होती हैं. इसलिए अब थोड़ी सी पावर्टी लाइन एक्सपेंड कर गई है, और जब इसको एक्सपेंड किया तो उसके बाद हमारे पास जो नंबर हैं, ऑफिशियल पावर्टी स्टैटिस्टिक्स हैं जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट यूज़ करती
है अपनी डिफरेंट रिपोर्ट्स में, इंटरनेशनल मार्केट में हम जब प्रेजेंट करते हैं अपना डेटा, वर्ल्ड बैंक में प्रेजेंट करते हैं या एशियन डेवलपमेंट में बैंक, इवन हम जब कोई पॉलिसी इंटरवेंशन शुरू करते हैं तो उस वक्त भी हम इस पॉवर्टी लाइन को यूज़ करते हैं, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि हर साल जो पॉवर्टी लाइन आपकी है चेंज होती जा रही है। लाइक पर अडल्ट पर इक्वलेंस पर मंथ के हिसाब से जब हम देखें तो इस टेबल में आपको नज़र आ रहा है कि 2005 एंड 6 में हमारे पास जो क्राइटेरिया था इसके अकॉर्डिंग सिर्फ 1200 जिसकी इनकम है जो अर्न कर रहा है इज़ कंसिडर्ड एज नॉन पुअर, लेकिन ये नंबर हमने बढ़ा दिया 2 साल के बाद, जो 1200 से 1500 पे चला गया। क्यों बढ़ा? इसमें जो कमोडिटीज़ हैं वो चेंज नहीं हुई, सिर्फ प्राइस चेंज हुई। इसमें CPI की बेस पे पॉवर्टी लाइन को एडजस्ट किया जाता है, पॉवर्टी लाइन को अपडेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ CPI नंबर। इसी तरह 2011-12 में ये 2600 चली गई, 13-14 में 3000 चली गई, अब 2015 एंड 16 में इसको बढ़ा के 3250 रुपीज़। इस वक्त पाकिस्तान में एक इंडिविजुअल अगर 3250 रुपीज़ पर मंथ अर्न कर रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि वो बंदा नॉन पुअर होगा, और अगर वो 3250 रुपये से कम अर्न कर रहा है फिर वो पुअर में कंसिडर होगा। और इसी चीज़ को तकरीबन इसी लाइन में $1 अ डे भी आता है, वो भी ये बताता है कि $1 अ डे में कितने लोग गुजारा कर रहे हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम ये जो 3250 की पॉवर्टी लाइन है इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या एक बंदे को 3200 रुपये दे दिए जाए और उसको कहा जाए तुमने इसमें फूड भी पूरा करना है? आप उसको नंबर 1 फूड पे कहते हैं, क्या आप फूड उसको पूरा कर सकते हैं? नंबर 2 उसको हम कहते हैं क्या तुम एजुकेशन को अचीव कर सकते हो? नंबर 3 हम उसको कहते हैं क्या तुम हेल्थ अचीव कर सकते हो? नंबर 3 हम उसको कहते हैं 4 कहते हैं क्या तुम इसमें शेल्टर जो है उसको इंश्योर कर सकते हो? क्या आप घर में जो यूटिलिटीज़ यूज़ कर रहे हो क्या उन सब को आप उनकी पेमेंट कर सकते हैं? लाइक पानी का बिल आपने पे करना है, आपने गैस का बिल पे करना है, आपने बिजली का बिल पे करना है, फिर आपके जो मेंटेनेंस होते हैं, जो मिसएलिनियस आपके एक्सपेंडिचर होते हैं, इन सब को क्या आप इतने में पूरा कर सकते हैं? तो उसके लिए आप किसी भी फोरम पे अगर इस डेफिनेशन को क्रिटिकली देखें तो जस्टिफाई करना मुश्किल होता है। नंबर 1। नंबर 2, जिस वक्त पाकिस्तान में स्टैटिस्टिक्स ये जाते हैं कि ओनली 23% पीपल आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि हु इज़ पुअर, और जब बताया जाता है कि एनीवन हु इज़ अर्निंग लेस देन 3250 इज़ कंसीडर्ड एज पुअर, तो अगला उसी वक्त बंदा कहता है कि नहीं मैं इस पे कन्विंस नहीं होता, नहीं ये जस्टिफाइएबल नहीं है, नहीं ये पॉलिसी वो आपकी ग्राउंड रियलिटी को नहीं बताती, इसमें डिफरेंट इश्यूज़ हैं। और उन सारे इश्यूज़ की वजह से हमारी पॉवर्टी लाइन अभी तक स्टैंडर्डाइज अवेलेबल नहीं। लेकिन हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स को अगर यूज़ करना हो तो उसके लिए हमारे पास ये लाइन ही सबसे बेस्ट है, और इसी की बेस पे पाकिस्तान में जितने नंबर हैं वो एडजस्ट किए जा रहे हैं।